हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश पर बड़ा इंकशाफ हुआ है। बांग्लादेशी दहशतगर्दाना तंजीम JMB को पाकिस्तान से फंडिंग होती है। जराए के हवाले से खबर हमें मिली है। रोहिंग्या को दहशतगर्दाना ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान से फंडिंग की जाती है। 40 रोहिंग्या को दहशतगर्दाना ट्रेनिंग के लिए ISI से फंडिंग की गई। दहशतगर्दाना तंजीम जमात उल मुजाहिदीन को ISI से फंडिंग की जाती है। ये अहम अपडेट इस वक्त आपको जराए के हवाले से हम दे रहे हैं। सऊदी अरब, मलेशिया, UK के जरिए फंडिंग कराई जा रही है। खुफिया रिपोर्ट्स के बाद NIA, BSF, रॉ को अलर्ट कर दिया गया है। बढ़ते खबरों में आगे, काशी के आयरन मैन श्याम चौरसिया ने मुल्क में बढ़ते खवातीन हमलों को देखते हुए एक एंटी-टीजिंग लिपस्टिक गन बनाई है। ये लिपस्टिक गन देखने में बिल्कुल किसी लिपस्टिक जैसी ही है, मगर ये मनचलों को सबक सिखाने के लिए काफी है। देखने में ये सभी आम लिपस्टिक की तरह हैं, लेकिन असल में ये एक गन है, खवातीन को छेड़खानी से रोकने वाली गन। वाराणसी के आयरन मैन के नाम से मशहूर श्याम चौरसिया ने एंटी टीजिंग लिपस्टिक गन बनाई है। अगर कोई मनचला खवातीन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो इस लिपस्टिक पर एक ट्रिगर बटन है, जिसके दबाते ही फायरिंग की तेज आवाज होती है, जो 1 किलोमीटर तक सुनी जाती है। टीजिंग लिपस्टिक गन है, देखने में बिल्कुल लिपस्टिक जैसा होता है। स्पेशली इसको मैंने वुमेन्स की सेफ्टी के लिए बनाया है। आज देश में जिस तरह से महिलाओं के साथ छेड़खानी और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो हमें लगा कि ऐसे सिंपल और छोटी टेक्नोलॉजी को डेवलप करा जाए, जिससे कि महिलाओं की और लड़कियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके। लिपस्टिक गन को मोबाइल फोन से भी जोड़ सकते हैं। इसमें लाइव लोकेशन के साथ 112 पर पुलिस के साथ कुनबे के मेंबरान को कॉल भी चली जाती है। की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम रात में जॉब पे जाते हैं, दिन में कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा ही बेटर हथियार ही है एक तरीके से, जो किसी को हार्म नहीं करेगा, एक डराएगा ही बस। लिपस्टिक गन को बनाने में 650 रुपए का खर्च आया। 7 महीने का वक्त लगा। वजन महज 750 ग्राम है। 1 घंटे चार्ज करने पर 1 हफ्ते तक काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते खबरों में आगे, मुंबई की बेस्ट बस सर्विस 34 लाख लोगों की लाइफलाइन है, लेकिन बेस्ट इंतजामिया आजकल अजीब परेशानी से जूझ रहा है। वो परेशानी है 10 करोड़ रुपए के सिक्के। बोरों में सिक्के भरे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे इतने सिक्के यहाँ क्यों रखे हैं? दरअसल ये सिक्के मुंबई की बेस्ट सर्विस के दफ्तर में पड़े हैं। ये सिक्के ही बेस्ट के लिए सिरदर्द बन गए हैं। जुलाई 2018 में बेस्ट बस ने अपने किराए में कमी करके कम से कम किराया 5 रुपए कर दिया था। तब से लेकर अब तक बेस्ट बस इंतजामिया के पास करीब 10 करोड़ रुपए के सिक्के जमा हो गए हैं। बस कंडक्टर पहले छुट्टे पैसों की मांग करते थे, लेकिन अब कोई 100 रुपए का नोट देता है तो बाकी रकम 10 और 5 रुपए के सिक्के में लौटाते हैं। तो ये जो चिल्लर है, जो छुट्टे होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उनके लिए जो आम कस्टमर है उससे लड़ाई वड़ाई होती है नहीं होती आपकी कभी? फिलहाल ज्यादातर नहीं, कभी कभी कवर हो जाते हैं, क्योंकि 5 रुपए जब से टिकट हो गए हैं, मिनिमम टिकट 5 रुपए हो गए हैं, तब से हम हमारे जेब में इतना चिल्लर जमा हो जाता है कि हम पैसेंजर को जबरन उसके हाथ में थमा देते कि ये ले भाई, समझो 5 रुपए के लिए 100 रुपए का नोट निकल दिया, तो हम क्या करते हैं 5 रुपए का 95 रुपए आप चिल्लर दे देते हैं? 4000 नहीं, इतना नहीं, 95 रुपए। हाँ, 95 नहीं देते, 50 का नोट देते, 10 का 4 कॉइन और 1 5 का कॉइन ऐसा देते हैं। अब हालात ये है कि 10 करोड़ रुपए की बड़ी रकम के सिक्कों को लेने के लिए कोई भी बैंक राजी नहीं है। मामले को अब RBI के सामने ले जाना पड़ा है। बेस्ट ने अपनी 27 डिपो के बाहर पुराने नोट बदलवाने वालों के लिए एक्सचेंज मनी सेंटर भी बनाए हैं। मुंबई के टोल नाकों पर भी सिक्कों को खपाया जा रहा है। इस वक्त बेस्ट बस करीब 34 लाख लोगों को रोजाना अपनी सर्विस देती है और रोजाना ही नए सिक्के आ जाते हैं। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नोएडा से बड़ी खबर है। नोएडा सेक्टर 24 में वाक़े ESI अस्पताल में आग की खबर है।
शदीद आग लगी है एएसआई अस्पताल में। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग लगने की वजूहात अभी साफ नहीं है। नोएडा सेक्टर 24 का ये मामला है जो आपको बता रहे हैं। सेक्टर 24 में वाक़ई ईएसआई अस्पताल में शदीद आग की खबर है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। आग लगने की वजह क्या है ये अभी साफ नहीं है। आज सुबह दिल्ली के पटपड़गंज से भी आग की खबर थी और अब नोएडा से आग की खबर सामने आई है। सेक्टर 24 में वाक़ई ईएसआई अस्पताल में आग लगी है। शदीद आग है जिसकी जद में अस्पताल इस वक्त है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग लगने की वजूहात साफ नहीं है। और एक और बड़ी खबर सूरत से है, जहां एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में आग के बाद जोरदार धमाका हुआ। आग की जद में एक स्कूल बस आ गई और सुकून की बात यह रही कि किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा है। तो अहम खबर इस वक्त की एक और, किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा है। बड़ी खबर गुजरात के सूरत से बता रहे हैं। सूरत में एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में आग के बाद जोरदार धमाका हुआ। आग की जद में एक स्कूल बस आ गई, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा है। सूरत से ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर गुजरात के सूरत में सामने आई। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में फर्जी टीचरों की खबरें तो खूब सुनी होंगी आपने, लेकिन एक नाम असली हो और उसी के दस्तावेज पर फर्जी तरीके से कई और टीचर्स अलग अलग जगहों पर सैलरी उठा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आने के बाद एसटीएफ को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी गई। जांच में अब तक 4000 से ज्यादा फर्जी टीचरों की पहचान की गई। ये है अनिल यादव। अनिल यादव गोरखपुर में एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन इनके नाम से सीतापुर और अंबेडकर नगर में भी अलग अलग टीचर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे थे। अनिल यादव ने जब पहली बार आईटीआर दाखिल किया तो पता चला कि इनके पैन नंबर से 2 और टीचर भी सैलरी पा रहे हैं। नाम के साथ साथ वालिद के नाम और आधार नंबर भी एक है। मैंने उनसे कहा ठीक है रुकिए मैं देखता हूँ, तो फॉर्म 26 ईयर्स जब निकाला अपना तो उसमें पता चला कि वित्त एवं लेखाधिकारी सीतापुर और वित्त एवं लेखाधिकारी गोरखपुर दोनों के हेड से मेरे पैन कार्ड में सैलरी पोस्ट हो रही है। तब मुझे जो आश्चर्य हुआ, मुझे बड़ा चिंता हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, सीतापुर में तो मैं कभी गया भी नहीं हूँ। अनिल यादव कभी सीतापुर गए नहीं, लेकिन उनके नाम पर बाकायदा सरकारी खजाने से सैलरी निकल गई। जैसे ही अनिल यादव को पता लगा, उन्होंने एसटीएफ गोरखपुर को खबर दी, जिसने फौरन कार्रवाई की और कसूरवार को पकड़कर जेल भेजा। काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने किसी अन्य की सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी करनी से प्रारंभ कर दी अथवा फेक सर्टिफिकेट्स बना करके नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं किसी अन्य की आइडेंटिटी पे नौकरी कर रहे हैं और इनको पकड़ने के लिए एसटीएफ इनोवेटिव तरीके निकाल रही है और काफ़ी संख्या में इन इनोवेटिव तरीकों से इनको इन फेक टीचर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। अब ये समझिए कि किस तरह से पूरा गोरखधंधा हुआ। अनिल यादव के नाम पर सीतापुर और अंबेडकर नगर में फर्जी टीचर बनकर सरकारी खजाने को चूना लगाने वालों ने अखबार में अनिल यादव के नाम से इश्तिहार दिया गया कि उनकी सारी डिग्री खो गई हैं। फिर उसी एड की कटिंग लगाकर अनिल यादव के नाम से डुप्लीकेट डिग्री बनवा ली गई। उन डिग्रियों को जहां नौकरी ज्वाइन की वहां वेरीफाई भी करा लिया। यही नहीं, अनिल यादव के नाम से फर्जी आधार और पैन नंबर भी बनवा लिया गया। लेकिन जब टीचर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी किया गया तो तीनों लोगों की सैलरी जारी होने से मामला पकड़ में आ गया। लोग फर्जी डिग्री लेके और नौकरी कर रहे हैं हमारे यहाँ परिषद के विद्यालयों में शिक्षक के रूप में, तो उनकी पहचान की गई। इसमें एसआईटी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक हमें सूची दिया और जो भी फर्जी पाए जाते हैं उनकी पहले तो उनकी सेवा समाप्त की जाए
उनके विरुद्ध FIR दर्ज करा जाए। अनिल यादव की तरह मामला यूपी के दूसरे जिलों में भी सामने आया है। मथुरा में 124, सिद्धार्थनगर में 97, बाराबंकी में 12, अमेठी में 10, आजमगढ़ में 5, बलरामपुर में 5, महाराजगंज में 4, देवरिया में 3, सुल्तानपुर में भी 3, बरेली में 2, सीतापुर में भी 2, अंबेडकर नगर में 1 और गोरखपुर में 1 मामला सामने आए हैं। STF ने इसके 8 अलग अलग तरीके आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है किसी व्यक्ति द्वारा अपना एक फेक ट्रांसफ़र लेटर जनरेट किया जाता है और वो ट्रांसफ़र लेटर के आधार पर किसी एक जगह ज्वाइन करता है और बाबुओं और अधिकारियों के सहयोग से वो वहाँ से सैलरी ड्रॉ करना शुरू कर देता है। इसके अलावा विकलांग सर्टिफिकेट्स भारी संख्या में फर्जी हैं। इन विकलांग सर्टिफिकेट के बेसिस पर नौकरी ली गई है। पूरे मामले की जांच कर रहे STF की माने तो ऐसे फर्जी टीचरों की तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती है। तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।